अरे चल चल, बहुत देखे तेरे जैसे। हाँ कच्ची माड़ू हूँ मैं। जेठालाल चंपकलाल गड़ा नाम है मेरा। इधर इसी सोसाइटी में रहता हूँ। वो पीछे बालकनी दिख रही है ना, वो मेरा घर है। वो बोर्ड वाली नहीं है, वो बाजू वाली बीविंग बोल। हाँ बीविंग में मेरा घर है। और अंधेरी ईस्ट में मेरी दुकान है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दिन में उधर रहता हूँ, रात में इधर रहता हूँ। जिधर मर्जी आ जाना, देख लूंगा तुझे। चलो भाई सॉरी बोलो, चाबी लो और निकल जाओ यहाँ से। जाओ भाई जाओ। हाँ, और आगे से ध्यान रखना। हाँ माफी मांगो और चाबी ले लो। हाँ चलो। तुम माफी मांगते हो कि हम लोग पुलिस को बुलाएं? अरे जिसको बुलाना बुला लो, डरता नहीं मैं किसी से, समझे ना। मेरी गलती नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो जेठालाल तुम माफी मांग लो और बात को खत्म करो, सबको लेट हो रहा है। अरे क्या बोल रहे हो यार भाई, मैं क्यों माफी मांगू? गलती मेरी है ही नहीं। आज तो मैं इसको सबक सिखा कर रहूंगा। अरे भाई जेठिया बस कर ना, अभी बहुत हो गया। उसे चाबी दे दे भाई। बापूजी। हाँ जेठालाल चाबी दे दो, नहीं तो पूरा दिन टेम्पो यहीं पे खड़ा रहेगा, हम सबको तकलीफ होगी। बिना चाबी के टेम्पो चालू? किसकी चाबी लेके आया तू? टेम्पो की चाबी मैंने वहीं से निकाली थी। तो फिर ये टेम्पो चालू कैसे हो गया? माला का मैं। अगली बार दिखाना, 40 के 40 दांत तोड़ दूंगा तेरे। अरे भाई 40 नहीं, सिर्फ 32 दांत होते हैं। 32 इसके और 8 इसके बाप के। और याद रखना, मेरे पास तो इस टेम्पो की दूसरी चाबी थी, लेकिन तेरे पास दूसरा बाप नहीं है। इतना अजीब आदमी था। ऐसे लोगों के तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए जेठा भाई। अरे नहीं माफी भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। ये लोग उन बादल जैसे होते हैं जो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है। लेकिन जेठा भाई, ये टेम्पो वाले भाई थे कौन और अपनी सोसाइटी में क्यों आए थे? મને શું લાગે છે હું ગલતી से इधर आ गए होंगे। एनीवेज जेठा जी, अच्छा हुआ कि आप बच गए। अरे ये क्या बोल रहे हैं बबीता जी आप? बच तो हो गया, वरना आज तो मेरा हाथ से वो पीट जाता। पर जेठालाल इतना सा बात था, तुमने इतना बड़ा झगड़ा कर दिया। इतने से बात वो मुझे उड़ा देता है, ये बात आपको इतनी सी लग रही है? क्या बोल रहे हैं यार भाई आप? अरे लेकिन जेठालाल कुछ हुआ तो नहीं ना? क्या सॉरी बोलकर खत्म कर देना था? बहुत लंबा कर दिया तुमने। नहीं सॉरी बोलने का तो सवाल ही नहीं आता है भाई। ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। शाबाश, थैंक यू पोपटलाल। अरे वो तो अच्छा हुआ सोडी भाई आज जल्दी कराए चले गए, वरना इस टेम्पो वाले की अच्छी पिटाई हुई। नहीं आपकी बात बराबर है कमल भाभी, सोडी होता तो बराबर है, लेकिन आप लोग आ गए, वरना आज मैं इसको पीट ही देता। अरे जीठे शांति रख भाई, गुस्से पर काबू रख जरा। नहीं मेरा गुस्सा काबू में ही होता है बापूजी, लेकिन कैसे बोल के गए हो? दांत अरे कैसे सुन सकता हूँ मैं बापूजी? जेठा भैया ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, अगदी रेकलेस ड्राइविंग रहता है इनका। किसी का भी एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं वो लोग। हाँ जेठा जी, आपने जो भी किया ना अच्छा किया। अभी आपकी वजह से ये आदमी आगे से ना ड्राइविंग करते वक्त हमेशा ध्यान रखेगा। हाँ वही तो। थैंक यू बबीता जी, एक आप ही है जो मेरी बात समझती है। अरे जेठालाल वो टेम्पो वाला बोल रहा कि तुम इधर उधर देखकर चल रहा था। तुम किधर देख के चल रहा था? ऊपर देख के चल रहा था कि आज बारिश होगी कि नहीं। छाता लेना भूल गया ना मैं, इसलिए। अच्छा चल भाई जेठे, अभी तू दुकान जा, बहुत लेट हो गया है तुझे। जी बाबूजी, जय जिनेंद्र। हाँ, और संभल के जाना। हाँ बाबू, और आगे से कभी ऐसा कुछ हो तो गुस्से पे काबू रखना। मेरा गुस्सा काबू में ही रहता है बाबूजी, मैंने बोला ना। अभी वो ऐसा उल्टी बात करेगा तो गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है जेठा जी एक मिनट जी, आप ना अकेले मत जाइए, किसी को साथ में लेके जाइए। ये क्या बोल रहे बबीता जी? अरे मैं कच्ची मारू हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए, और आप सबका भी
थैंक यू, आप सबने मेरा साथ दिया। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। इसमें क्या थैंक यू? चलो ओके ओके, थैंक चलो, यू। ओके। हाँ, चलो भाई चलो, हम भी अपने अपने। हाँ हाँ, चला चला। दुनिया में कैसे अजीब अजीब लोग होते हैं। हाँ देखो ना कैसे धमकी दे के गया वो टेम्पो वाला। जेठा जी भी ना बेकार के आर्गुमेंट में उलझ गए उस आदमी के साथ। मैं तो इनको हमेशा कहती हूँ, रोड पे ऐसा झगड़ा हुआ ना कभी तो पटकन सॉरी बोल देने का। सॉरी बोल दो तो झगड़ा ही खत्म हो जाता है, सिंपल। मौका है। एक आदमी एक बात बोलेगा, दूसरा आदमी दूसरी बात बोलेगा और इसी तरह से बात का बतंगड़ बनता है। आई थिंक जेठा जी को भी ना सॉरी बोल देना चाहिए था। अरे लेकिन जेठा भाई की गलती थी नहीं तो वो सॉरी बोले क्यों? वो मुआ टेम्पो वाला अपन सॉरी बोल सकता था नहीं? नहीं बरोबर है रोशन भाभी, लेकिन झगड़ा बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाए ना तो अच्छा होता है। हाँ, झगड़े में हार जीत नहीं होती, हाँ सिर्फ दो लोगों को मानसिक तनाव मिलता है। हाँ, सच कहूँ ना तो मुझे तो दिल में अंदर ही अंदर डर लग रहा है। किस बात का डर? नहीं नहीं, रहने दीजिए। मेरे दिल का डर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो क्या पता वो डर आपके दिल में भी बैठ जाए। अरे मुझे नहीं बताना। अरे बोलो नहीं अंजलि भाभी, ऐसे हिचकिचाओ मत। हाँ मतलब आप शेयर करोगे तो शायद आपका डर भी दूर हो जाए। हाँ करे। हाँ अंजलि भाभी बताइए ना प्लीज। मुझे डर लग रहा है कि वो टेम्पो वाला कहीं जेठा भाई या चाचा जी को कुछ करेगा तो नहीं। ये ख्याल तो मेरे भी मन में आया था। अरे नहीं नहीं, आप लोग बेकार में डर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। मुझे पण ऐसे ही लग रहा है, वो ऐसे ही बोलकर चला गया है। कुछ करने वरने की हिम्मत नहीं उसमें। हाँ आशा तो मैं भी यही रखती हूँ रोशन भाभी कि ऐसा ही हो, लेकिन अपना अंदाजा गलत निकला तो मेरे दिल का डर कहीं सच हो गया तो वो टेम्पो वाला चाचा जी या जेठा भाई को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो। कम ऑन अंजलि भाभी, मुझे नहीं लगता कि वो आदमी ऐसा कुछ करेगा। उसने हम सबको देखा है, उसे पता है कि पूरी सोसाइटी एक साथ है और उसे ये भी पता है कि अगर वो पंगा लेगा तो वो एक आदमी से नहीं आखी सोसाइटी से पंगा ले रहा है और एक अकेला आदमी आखी सोसाइटी से पंगा लेने का रिस्क नहीं ले सकता। एग्जैक्टली। आपकी बात सही है, पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा है और मुझे ऐसा पूर्वाभास हो रहा है कि जेठा भाई या चाचा जी के साथ कुछ गलत होने वाला है। सुबह सुबह किधर से आ गया ये टेम्पो वाला? गलती उसकी थी, फिर भी एक छोटी सी सॉरी बोलने को तैयार नहीं था, ऊपर से धमकी दे रहा था। ये सबको इकट्ठा करके शेर बन रहा ना तू। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, तेरे को तो मैं सबक सिखा के रहेगा। बहुत गलत पंगा ले लिया, छोड़ेगा नहीं मैं तेरे को। और याद रखना, मेरे पास तो इस टेम्पो की दूसरी चाबी थी, लेकिन तेरे पास दूसरा बाप नहीं है। बापूजी सही कह रहे थे, ऐसे लोगों के मुंह लगने ही नहीं चाहिए। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या? ये मेरा पीछा कर रहे हैं क्या? अरे भाई जरा रिक्शा तेज चला और फास्ट भगा। अरे फास्ट चला भाई, जल्दी। अरे साहब ये रिक्शा है, रेसिंग कार नहीं है। अरे फास्ट चला वरना वो टक्कर मार देगा। कौन? अरे वो पीछे टेम्पो वाला आ रहा है वो। नहीं ये तो कोई दूसरा टेम्पो वाला था। बस क्या है साहब आप भी? भाई आराम से चलाओ, मतलब तुमको जैसा चलाना है वैसा चलाओ। नटू काका इतनी देर हो गई, अभी तक सेठ जी आए नहीं। पता नहीं बेटा, मुझे फोन नहीं आया। आज आने वाले तो है ना? आई डोंट नो। फोन करके देखो। नहीं नहीं नहीं, फोन करेंगे तो सेठ जी गुस्सा करेंगे। लेकिन भागा, आज तो सेठ जी को इतना याद क्यों कर रहा है? सेठ जी को नहीं नटू काका, भुट्टे को याद कर रहा हूँ। मकई के भुट्टे की बात कर रहा है? हाँ, अगर मुझे पता होता सेठ जी थोड़ा लेट आने वाले हैं तो मैं बावरी जी के साथ जाके मस्त गर्मा गर्म बटर भुट्टा खा के आता।
बारिश की सीजन कब से शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक मैंने और बावरी जी ने एक भी बटर भुट्टा नहीं खाया। मैं और बावरी जी जब पहली बार बारिश में घूमने गए थे, तब हम दोनों ने साथ में मस्त गर्मा गर्म बटर भुट्टा खाया था। तब से लेकर आज तक हर साल बारिश में मैं और बावरी जी बटर भुट्टा डे मनाते हैं। अच्छा, तो तुझे मकई भुट्टा साथ में खाने की इच्छा है? हाँ। तो जा। सच? हाँ हाँ, जा लेके आ। चाचा भतीजा साथ में खाएंगे। आज मैं तुझे कंपनी दूंगा। क्या नटू काका आप भी? मैं बावरी जी के साथ भुट्टा खाने का सोच रहा था। आई नो बागा, लेकिन आज तुझे मेरे साथ खाना पड़ेगा। बावरी के साथ संडे को खाने जाना, तब भुट्टा और अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा। क्यों? सब्र का फल मीठा होता है। चल जा, अभी जल्दी 3 मकई भुट्टा लेके आ। 3? अब 2 खाएंगे? एक सेठ जी के लिए बागा। अच्छा, जी जी नटू काका। अरे बोला ना भाई, रॉन्ग नंबर। ये लीजिए नट्टू काका, मस्त गर्मा गर्म भुट्टे। लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बस अब सेठ जी जल्दी जल्दी आ जाए तो अच्छा है, वरना उनका भुट्टा ठंडा हो जाएगा। हाँ, लो सेठ जी को याद किया और सेठ जी आ गए। आइए आइए सेठ जी आइए। आपकी उम्र 100 साल की होगी। हम लोग अभी आपको ही याद कर रहे थे। किस खुशी में? भुट्टे की खुशी में। ये भुट्टे किस खुशी में खाया जा रहा है? बारिश की खुशी में। हैं? सेठ जी बड़े सयाने कह के गए हैं, बारिश की भीनी भीनी मौसम में गर्मा गर्म भुट्टा खाने से परम सुख का आनंद प्राप्त होता है। क्या हुआ सेठ जी? क्या? क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। क्यों? नहीं नहीं सेठ जी, आप बोल तो रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ हाँ सेठ जी, बताइए ना क्या हुआ है। यस सेठ जी, प्यूक इट आउट। नहीं नट्टू काका, टेक इट आउट। मतलब आपके अंदर जो भी आपको परेशान कर रहा है, उसे बाहर निकालिए। हाँ सेठ जी, बताइए ना क्या हुआ? क्या बताऊं, अभी घर से दुकान आ रहा था तो टेम्पो वाले से मगजमारी हो गई। लेकिन आप रिक्शा छोड़ के टेम्पो में क्या आ रहे थे? टेम्पो से नहीं आ रहा था भाई, वो क्या हुआ कि अरे बाप रे, ऐसा हुआ? सेठ जी, टेम्पो वाला है। मेरा पीछा करते करते वो यहाँ तक आ गया। अंदर लेके आओ। नहीं नहीं, उसको यहाँ मत लेके आना। नहीं तो गोडाउन में लेके जाओ। गोडाउन? कौन टेम्पो वाला आया है? रोज का अपना डिलीवरी वाला दिनेश। अरे तो पूछ क्या रहा है? अंदर लेके आओ, लेके जाना गोडाउन में। रोज पूछने आता है तू इधर। कल नट्टू काका ने बोला था दिनेश आएगा तो लेके आना मेरे पास। क्यों? आपको क्या काम है दिनेश का? वो थोड़ा पर्सनल है। क्या पर्सनल मैटर? वो बोलिए। वो दिनेश कह रहा था कि इसके गांव में ज्वार की खेती बहुत अच्छी होती है, तो मैंने उसे कहा था कि जब तुम अपने लिए मंगवाओगे तो मेरे लिए भी थोड़ी ज्वार मंगवा देना। मगर वो मैं दिनेश से बात कर लूंगा। तू जा गोडाउन में माल रखवा दे, जा। जी नट्टू काका। सेठ जी, आप ऐसा करके चिल्लाए क्यों? आपको लगा आपके वाला टेम्पो वाला आ गया ना? हाँ, सुबह सुबह टेम्पो वाले ने दिमाग खराब कर दिया। डोंट वरी सेठ जी, हमने आपका मूड ठीक करने का इंतजाम कर लिया है। बागा, ब्रिंग ऑन द कॉर्न। कौन? सेठ जी, कौन नहीं, कॉर्न, मकई का भुट्टा। लीजिए सेठ जी, लीजिए। बारिश की भीनी भीनी मौसम में मस्त गर्मा गर्म भुट्टा खाइए, मजा आ जाएगा। डबल बटर लगवा के लाया हूँ। सुगंध तो अच्छी आ रही है। वाह नट्टू काका, मजा आ गया। देखा सेठ जी,
मैंने आपसे कहा था ना कि मकई भुट्टे से आपका मूड ठीक हो जाएगा। चलो अभी ये बहुत हो गई उजानी, अभी थोड़ा धंधे पे भी ध्यान दे। वो दिनेश स्टॉक लेके आया है नया, तो जरा चेक कर लेते हैं। हाँ? जी सेठ जी। मगन, सब माल आ गया? हाँ नट्टू काका। ऑर्डर के हिसाब से सारा माल आ गया ना? हाँ ये लीजिए। तू जा दुकान संभाल, मैं चेक कर लेता हूँ। हेलो, नट्टू काका स्पीकिंग। नहीं मैम, बाकी जानी ट्रेडर से बाकी जानी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ कहिए, क्या हाल चाल है? अरे हाल चाल छोड़ो यार, पेमेंट की बात करो। पेमेंट अभी तक नहीं आया यार। अरे पेमेंट के लिए तो आपको 15 दिन बाद बोला था ना? अरे 15 दिन के बाद नहीं, 15 तारीख के बाद बोला था। अरे नहीं नहीं, हमारे सेठ जी ने 15 दिन के बाद ही बोला था, मुझे याद है। अरे आपको गलत फहमी हो रही है साईं, जेठालाल ने खुद मुझे 15 तारीख के बाद बोला था। आप जेठालाल को फोन दो यार। सेठ जी तो अभी बाहर गए हैं, आते ही मैं फोन करवाऊंगा। फोन कराना जरूर, भूलना नहीं। नट्टू काका झूठ क्यों बोला? मैं तो यही हूँ। अरे सेठ जी, वो मक्की जानी जी का फोन था। हमने साफ साफ बोला था ना कि 15 दिन बाद पेमेंट देंगे, लेकिन वो अभी बोल रहे हैं कि नहीं, 15 तारीख के बाद पेमेंट देने को बोला था। अरे नहीं नहीं, 15 दिन बाद का बोला था। मैंने उनसे यही कहा, लेकिन वो बोले कि आपके सेठ जी से मेरी बात हुई है और आपके सेठ जी ने 15 तारीख के बाद बोला है। अरे भाई 14 तारीख को तो उसका माल आया, कल 15 तारीख थी। ये मक्खी जानी जी का ना हमेशा का यही है, माल देते वक्त हमेशा बोलते हैं अरे ले जाओ सेठ, बिंदास माल ले जाओ, पेमेंट की कोई चिंता नहीं है। और डिलीवरी होते ही दूसरे दिन से उसके फोन चालू हो जाते हैं, पेमेंट कब दे रहे, पेमेंट कब दे रहे। हाँ सेठ जी, उसका तो ऐसा ही है, लेकिन देखना आज वो बार बार फोन करके हमारा दिमाग खराब कर देंगे। सेठ जी क्या हुआ? एक टेम्पो वाला 3-4 लोगों को लेके आपसे मिलने आया। अपना कोई टेम्पो वाला है? नहीं, ये अपना टेम्पो वाला नहीं है। सेठ जी, कहीं ये आपके वाला टेम्पो वाला तो नहीं है? 3-4 लोगों को लेकर आया है। हाँ अट्टे कट्टे। ये तो सच में आ गया। तेरे को तो मैं सबक सिखा के रहेगा। बहुत गलत पंगा ले लिया तूने, बहुत गलत पंगा ले लिया, छोड़ेगा नहीं मैं तेरे को। सेठ जी, क्या सोच रहे हैं? तो तूने उनको क्या बोला? मैंने बोला आप काम में हो। उसको बोल सेठ जी आज काम पे नहीं आए। अब क्या, मैंने बोल दिया है। अरे कोई बात नहीं मगन, तू उनको अंदर भेज। अरे बागा क्या भेज उनको? नहीं सेठ जी, मेरी बात सुनिए सेठ जी, आप कहीं छुप जाइए, मैं और नट्टू काका उनसे बात कर लेंगे। हाँ सेठ जी, आने दो उनको। नट्टू काका शांति से बात करना। सेठ जी, हम लोग शांति से ही बात करेंगे, आप पहले कहीं छुप जाइए। लेकिन कहाँ छुपू? बाथरूम में। हाँ हाँ। मित्रों, आप जिस चीज से डरे हुए हो, जो चीज आपके दिमाग में मंडरा रही हो, और वही चीज बिल्कुल सामने आ जाए तो आपका क्या हाल होगा? फिर मेरे परम मित्र जेठालाल का यही हाल हुआ है इस वक्त। वह व्यक्ति यानी कि वो टेम्पो वाला जिससे झगड़ा हुआ था, वो टेम्पो वाला जिसने जेठालाल को धमकी दी थी, वही टेम्पो वाला जेठालाल की दुकान तक पहुंच गया। क्या है इसके इरादे? क्या करने वाला? क्या ये जेठालाल से मारपीट करेगा, अपनी धमकी पे अमल करेगा, या फिर उसके इरादे कुछ और है? ये तो वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होने वाला होगा बड़े रोमांच के साथ। बस आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, जैसा कि आप जानते हैं 28 जुलाई 2008 को शुरुआत हुई थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसलिए हम इस दिवस को मनाते हैं हंसो हंसाओ दिवस के रूप। हम चाहते हैं कि आपके जीवन की ऐसी कहानियां जो लोगों को हंसी दे सके, वो कहानियां सभी को मालूम चले। तो हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे जाइए, इन कहानियों को शेयर कीजिए, किस्सों को शेयर कीजिए और दुनिया को हंसाइए। #TMKOC स्माइल ऑफ इंडिया, #हंसो हंसाओ दिवस। और ये टेम्पो वाला क्या करता है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.